सभी को मेरी राम राम। ये है 20 माइक्रॉन्स लिमिटेड का चार्ट। आज हम करेंगे 20 माइक्रॉन्स का डीपली एनालिसिस और देखेंगे कहाँ हमारे लेबल्स हैं, यानी सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेड लाइन कहाँ पे है, ये स्टॉक हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 20 माइक्रोन में आपको दिख रहा है, ये डॉटेड मार्क दिख रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन से। ये वाले डॉटेड मार्क्स जो दिख रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या डिनोट करते हैं। ये डिनोट करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं हुआ है इस स्टॉक में, यानी कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं है इस स्टॉक्स में। तो बेटर यही है कि आप इसे अवॉइड करें, इस स्टॉक्स को। बट जो लोग होल्ड करके रखे हैं, जो पोजीशन बना रखे हैं इसमें ऑलरेडी, उनके लिए मैं थोड़ा इसे क्लियर कर देता हूँ, नो इशू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। चलिए उनके लिए मैं थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है वन डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। अब हम बात करेंगे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया। हमें इस स्टॉक में, अगर आपके पास कोई बाइंग पोजीशन है और आपने काफी लंबे टाइम से आपको निकलना है इस स्टॉक में, बेस्ट वे है जब ये इस जोन में आ जाए, यहाँ पे यानी 171 के करीब आ जाए ना। जब ये, कौन से जोन की बात कर रहा हूँ मैं, इस जोन की बात कर रहा हूँ, 171 के करीब आ जाए तो आप तुरंत निकल जाएं। आप वेट ना करें इसके आगे का, आप बिल्कुल भी वेट ना करें इसके आगे का। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है इसमें। जो हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन हमारे लिए क्या बना हुआ है। सपोर्ट जोन मैं आपको बता दूं, ये एरिया तो बिल्कुल भी सपोर्ट जोन का काम नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे लिए जो सपोर्ट एरिया है, हमारे लिए सपोर्ट एरिया ये वाला जोन बना हुआ है, सपोर्ट एरिया। अगर इसके पास आएगा, जब हम देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड करना है। एक ट्रेड लाइन भी जा रही है बहुत प्यारी, जो तकरीबन टच करके ऊपर की साइड जा रही है। ये वाली ट्रेड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये मेरे लिए ट्रेड लाइन है। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। वेट करूंगा मैं अपने लेवल्स का, बाकी मैं इसमें अवॉइड ही करूंगा ट्रेडिंग। एज सच कुछ लेवल्स दिख भी नहीं रहे हैं। चलिए स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। बट कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर इसका एनालिसिस करिए, हम जानना चाहते हैं कि ये कहाँ जाएगा, साथ में बहुत सारी चीजें। चलिए मैं उसकी, उन्हीं के बेस पे मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है? एज सच ये रेगुलरली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। कहाँ से? ये एक ट्रेड लाइन है मेरी। कौन सी ट्रेड लाइन है? ये वाली ट्रेड लाइन। कितने अच्छे से सपोर्ट ले रहा है इस पे। एक बार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की साइड गया। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ना मैं इसमें बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं इसमें सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सेलिंग मुझे कहाँ पे करनी है? जब इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दे नीचे की साइड, तब मैं 1% सेलिंग के लिए सोचूंगा। और नीचे के लेवल्स होंगे मेरे ये 140। ऐसे स्टॉक्स में जिनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो इनमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल तरीके से निकल पाते हैं हम। अगर एक बार इनमें घुस गए हम और हमें अपना क्वांटिटी सेल आउट करनी है, तो हम नहीं निकल पाएंगे। अगर आपने सेल कर रखी है, बाय करनी है, तो भी नहीं निकल पाएंगे। बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं जब वॉल्यूम्स नहीं मिलता है। चलिए स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और डीपली डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए, आप खुद देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आज का ही ले लीजिए, देखिए कितनी वॉल्यूम। यहाँ तो बिल्कुल भी ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है, रेगुलर एक जोन में ही चला है। ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। तो ये डेली बेसिस पे भी आपको दिखा रहा है कि मेरे अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो वो जिनमें वॉल्यूम्स नहीं होते, जो ब्लैंक स्पॉट है, तो उन्हें आप, कि यहाँ पे ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, तो आप अवॉइड करें ऐसे स्टॉक्स को। सो सेम लेवल्स हैं 15 मिनट पे भी जो मैंने आपको 1 आवर पे बताए हैं। अब चलिए स्विच कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट में देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। क्या? ये देखिए कितना लंबा टाइम था यहाँ से। 1 बज के 20 मिनट से कहाँ तक? 3:25 तक कोई वॉल्यूम नहीं है। कब? ये 17 नवंबर। 1 बज के 20 से 3:25 तक कोई वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में। अब आप खुद खुद देख लीजिए, 2 घंटे के अंदर कोई ना बायर है ना सेलर है। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। मेरा मेरा कहना यही है बस। अगर जिन्होंने पोजीशन इसमें बना रखी है, तो वेट करो, 171 जैसे ही आए आप निकल जाओ। 171 जैसे ही आए आप निकल जाओ तुरंत, वेट मत करो ज्यादा। जैसे ही 171 आएगा आप तुरंत निकल जाओ। और जिन्होंने सेलिंग की पोजीशन बना रखी है, उनके लिए लेवल्स क्या होंगे? उनके लिए जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करे, तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक करने की सोचो। जब आप प्रॉफिट बुक करने की सोचोगे, तो बहुत देर में जाके बुक होगा प्रॉफिट, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं, स्टॉक चल ही नहीं रहा है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं 20 माइक्रोन का